नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल एट सीक्रेट टैरो। सो देखते हैं क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कौन आ रहा है लव के एंगल से, आपके फाइनेंस के एंगल से, आपके हेल्थ के एंगल से। ओवरऑल जो लव की एनर्जी है आपकी लाइफ में इस वक्त जो आने वाली है वो आपको कह रही है कि हो सकता है अभी आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, कुछ लड़ाइयाँ हो, अनबन चल रहा हो, एग्जैक्ट मेल नहीं बैठ रहा हो बातों का। आपको इस जून का महीना जो रह गया 15 दिन, उसमें ये यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए, अपनी बैलेंसिंग पर फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने पैशन के ऊपर। आपको सेल्फ लव की तरफ जाना है। आपका मन क्या करता है, अपने लिए क्या करना चाह रहे हैं आप, उस एंगल पर जाइए। थोड़ा हार्ट चक्रा का हीलिंग, रूट चक्रा का हीलिंग देखिए, मोस्टली हार्ट चक्रा हीलिंग बेसिकली। उससे क्या होगा कि एक बैलेंस आना शुरू होगा आपकी एनर्जी में, जिससे इस कनेक्शन में भी बैलेंस आ जाएगा। देखते हैं रीसेंट पास्ट में क्या था इस कनेक्शन में। इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और रीडिंग्स मेरे द्वारा जो करूँगी मैं वो मिलती रहें। साथ ही आपकी एनर्जीज फिर मेरे साथ जुड़ने शुरू हो जाती हैं और जो मेरे मैसेजेस आते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट करेंगे। ये रीडिंग जो है क्रॉस वॉचर्स के लिए वेलकम है। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि ये आपकी दिशा से नहीं, दूसरे आपके पर्सन की दिशा से है मैसेज, तो आप उस एंगल से भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपको रेजोनेट करें, क्योंकि एक जनरल रीड है। अगर इसके बाद आप चाहते हैं कि आपको एक डिटेल्ड रीड चाहिए, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, या कुछ सिंपल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं। मैंने ईमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर लिख भी सकते हैं मुझे। तो रीसेंट पास्ट की आपकी एनर्जी देखते हैं क्या थी। ये कोई साइन स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ये अगर आप तक पहुंच रही है रीडिंग, तो ये आपके लिए मेंट है। इसमें हो सकता है कुछ मैसेजेस हों जो आपको रेजोनेट करें आपकी सिचुएशन के साथ। आपकी रीसेंट पास्ट एनर्जी ये आ रही है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप कहीं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। बेसिकली आप वेट कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपने स्टार्ट कर दी है वो जर्नी खुद को हील करने की, अपने अंदर सवाल पूछने की, ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम हमेशा जब भी हमारे साथ कुछ होता है, हम सबसे पहले बोलते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन हम उसे एक पॉजिटिव एंगल से नहीं देखते कि ऐसा क्या है जो ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसा क्या है जो मुझे इससे सीखना है ताकि ये मेरे साथ ना हो। तो आप जो है उस चीज़ को ब्रेक करना चाह रहे हैं, कि आप नेगेटिविटी को ब्रेक करके इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना चाह रहे हैं कि मैं अपने आप को इस पिंजरे से कैसे छुड़ा सकता हूँ। ऐसा क्यों है कि मेरे पास बार बार एक ही टाइप के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, या एक ही टाइप का सिचुएशन बार बार आ रहा है मेरी रिलेशनशिप में। ऐसे मुझे क्या चीज़ अट्रैक्ट करूं अपनी हीलिंग के अंदर कि मैं इन बेड़ियों से कट जाऊं। मैं इन जो मुझे रोक रही है, जो ट्रॉमास मुझे रोक रहे हैं, ये ट्रॉमास मुझे तोड़ने हैं, मुझे आगे बढ़ना है, और उसके लिए आप हीलिंग करने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। अगेन हार्ट चक्रा मोस्टली। और अगर आपने अभी तक स्पेसिफिकली हार्ट चक्रा हीलिंग नहीं शुरू करी, तो बहुत आसान है दोस्तों, आप हार्ट चक्रा हीलिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। यूट्यूब पर ही बहुत म्यूज़िक मिल जाएगा, आप उसको लगा के रात को सो सकते हैं। हरे रंग के कपड़े पहनिए, हरे रंग का खाना ज़्यादा खाइए, हरे रंग की चीज़ें आप अपने स्क्रीन सेवर्स पे रख सकते हैं। अभी जो प्रेजेंट टाइम में आपके पास चल रहा है वो काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, जिससे आप उभरने की कोशिश करें। देखिए, ये बंदा ऊपर चढ़कर आगे इस न्यू दिशा की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, नई दिशा की तरफ। उसको लोग रोक रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास कुछ लोग हों जो आपको कुछ बोल रहे हों, जिसकी वजह से आप रुक रहे हों, या आपके अपने कुछ ऐसे थॉट्स हो जो आपको रोक रहे हैं। आप ओवर थिंकिंग करें तो वो थॉट्स आपको रोक लें, आपको पीछे खींच लें। आप चाह रहे हैं उससे ब्रेक करके खुद को फ्री करना। आप चाह रहे हैं इस तरह, जैसे ये बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट का एनर्जी है। बहुत तेज़ से ये जो लड़का है भागने की कोशिश कर रहा है। इसकी विजन जो है काफ़ी दूर की है, ये बहुत दूर तक देखना है। तो इसको समझ आ रहा है कि मुझे भागना पड़ेगा, मुझे चलना पड़ेगा, मैं यहाँ पे रुक कर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, मुझे समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। तो आप इस वक्त जो है करंटली आपका जो कनेक्शन है, आप
ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अगर ये आपकी फाइनेंशियल या करियर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपकी तरफ रीसेंट पास्ट में कुछ एक नया ऑफ़र आया है। उस नए ऑफ़र को लेकर आप थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे कि मैं ये ऑफ़र लूँ या ना लूँ। हो सकता है इस ऑफ़र को लेने के लिए आपको अपना घर का लोकेशन बदलना पड़े, हो सकता है आपको रिलोकेट करने की कोशिश हो रही हो, इसीलिए आप थोड़ा डाउटफुल थे कि ये ऑफ़र सच में मेरे लिए सही है या नहीं है। और प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट के होते हुए आप कोशिश कर रहे हैं एक नई दिशा में जाने की अपने करियर को लेकर। जो आपके पास अब आगे आने वाला है नाइट ऑफ कप्स, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। इसके अंदर क्रिएटिविटी, एक नया प्रपोजल हो सकता है, शादी का प्रपोजल, रिलेशनशिप का प्रपोजल। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आने वाले हैं, बहुत ऑप्शंस खुलेंगे आपके पास। इनफैक्ट आपको ये जो आपका एनर्जी है ऑफ हीलिंग, ये हीलिंग की एनर्जी जो आपकी रीसेंट पास्ट में है, ये आपको हेल्प करेगी इस वक्त डिसीजन लेने में कि कौन सा सही रास्ता है, मुझे आखिर जाना कहाँ है। या अगर ये आपके पास रिलेशनशिप ऑप्शंस आ रहे हैं तो आपको ये हेल्प करेगा समझने में कि मुझे कौन सा ऑफर लेना है। ये आपके ऑब्स्टिकल के कार्ड्स हैं जिस पे हम आएंगे अभी थोड़ी देर में, और ये अब आपके एडवाइस के कार्ड्स भी मैं यहाँ पे निकाल के रख रही हूँ। और जो आपको नहीं दिख रहा है आते हुए, वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो जो आपके पास आ रहा है ऑप्शंस में, हो सकता है ये आपके पास्ट पर्सन का रीयूनियन, या जिसको हम कहते हैं इस लव कनेक्शन का रेजरेक्शन भी हो सकता है। हो सकता है ये आपका पास्ट के पर्सन जो है, क्योंकि ये डेथ और रीबर्थ का कार्ड है, यहाँ पे एक इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है, क्योंकि ये इंसान खुद को हील करके आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं। शायद ये इंसान पहले जो है, जिनके लिए ये सिचुएशन मीट हो रही, जो अभी सेपरेशन में है स्पेशली, अगर ये इंसान वापस आ रहे हैं, ये पहले थोड़े एडस्ट्रॉन्ग थे, हो सकता है थोड़े ईगोइस्टिक भी हों, कंट्रोलिंग हों, अपने काम में बिजनेसमैन हों या लीडर हों, इनके पीछे काफ़ी बड़ी फॉलोइंग है। सो अगर आप सिंगल हैं तो ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अभी कोई एक रिश्ता क्लोज करा है या एक चैप्टर क्लोज करा है, ख़त्म करा है इन्होंने एक चैप्टर, और उस चैप्टर से इनको एक ग्रोथ मिली है, इन्हें एक असेशन मिला है। अगर ये हम वर्किंग और फाइनेंशियल के एंगल से देखें इस सिचुएशन को, तो ये आपका जो ऑफ़र है, ये ऑफ़र या तो आपकी किसी पिछली कंपनी से आ रहा है, या हो सकता है यहाँ के जो बॉस हों या जो कोलीग्स हैं, ये आपके साथ पहले कभी काम कर चुके हैं, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। नहीं तो ये जो ऑफ़र है काफ़ी सिमिलर है आपके पिछले रोल से, लेकिन इसमें एक आपको मौका मिल रहा है जहाँ पर आप एक स्टैंड ले पाएंगे। हो सकता है आपको लीडरशिप का मौका मिल रहा है, आपको एक प्रमोशन टाइप का मौका मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये जून में आते हुए दिख रहा है आपकी तरफ। तो रीसेंट पास्ट में अगर हम एक्सप्लेन करें, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, एक लैक ऑफ अबंडेंस फील कर रहे थे आप रीसेंट पास्ट में, बट आया आपके पास कुछ तो एक कम्युनिकेशन रीसेंट पास्ट में आया है जिसने आपको थोड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया है, जिसने आपको सोचने में मजबूर करा है कि अब क्या करें। करंट के टाइम में जो दिख रहा है मुझे, आप कुछ नए की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए 2 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। एम्प्रेस ऑल्सो रिकन्सिलिएशन एनर्जी मानी जाती है, कुछ नया बर्थ हो रहा है यहाँ पर, एक नया बिजनेस, एक नया ऑफ़र, एक नया लव ऑफ़र, जो भी, अगर बिजनेस भी है या कोई जॉब ऑफ़र भी है, तो ये आपके दिल से आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2 ऑफ कप्स, ये आपके दिल से आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको एक फीलिंग आएगी ऑफ बैलेंस। तो आप बैलेंस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। देखिए आपका यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था क्योंकि आप कुछ नया, कहीं एक नई दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। एम्प्रेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड से 2 ऑफ कप्स आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये जो नई दिशा है, ये नई दिशा आप देखना, जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर आपको बैलेंस मिल सके, जहाँ आपको खुशी मिल सके, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमोशंस रिस्पेक्टेड हों। नाइट ऑफ कप्स प्लीज़।
तो जो नया ऑफ़र आपके पास आ रहा है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ऑफ़र है, बहुत अच्छा ऑफ़र है ये आपके पास। इसमें एस ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिफिकेशन आई है और हायरफेंट की। अगर ये आप लव के कनेक्शन से पूछ रहे हैं मुझसे, तो ये हो सकता है इंसान जो है या तो इनके चार्ट में फायर हो या फिर ये इनके चार्ट में वाटर एनर्जी हो। ये लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट का कार्ड है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का कार्ड है। सम जो स्पिरिचुअली थोड़े अलाइंड हों, जो मैच्योर हों, जिनको जिसको कहते हैं ना, हम दूर दराज की सोच रहे हों। सो ये उस टाइप का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी एक आप देख रहे हैं कितने नॉलेज से निकल रहा है, एक किताब से निकल रहा है पौधा जो है बाहर। तो ये बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। ये फ्रिवलेस एनर्जी नहीं है कि आज यहाँ है कल वहाँ है। ये बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है, ये बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ती है। तो ये इस टाइप का ऑफ़र आपके पास आ रहा है, चाहे वो लव का हो, चाहे वो आपकी जॉब का हो। ये बहुत ही ग्राउंडेड ऑफ़र है। आपको ये ऑफ़र शायद डिफरेंट लगे अपने पास से थोड़ा, क्योंकि पास में आपका जो ऑफ़र था वो थोड़ा इमेच्योर था। ये जो ऑफ़र है ये थोड़ा अब मैच्योर ऑफ़र आ रहा है, एकदम नई दिशा। ये देखिए, नया वर्ल्ड, आपका एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। आपके पास पूरा वर्ल्ड है। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने कहाँ जाना चाह रहे हैं इस प्रपोजल के साथ। 7 ऑफ कप्स प्लीज, 7 ऑफ कप्स प्लीज, पेज ऑफ कप्स। कोई आपके पास आ रहा है वापस, या तो कोई अपॉलॉजी आ रही है या एक नया ऑफ़र आ रहा है। थोड़ा प्लेफुल एनर्जी के साथ आएगा, थोड़ा किडिश एनर्जी के साथ आएगा, लेकिन चाहते वो लॉन्ग टर्म है, चाहते वो कमिटेड हैं। डेथ एंड रीबर्थ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स आए, तो मेरे ख्याल से जिनका ये पिछला इंसान वापस आ रहा है, आपके पिछले इंसान जो थे वो काफ़ी प्लेयर एनर्जी के थे, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं हम उसको। ये इंसान ऐसे होते जो जनरली अपने इमोशंस को बहुत आगे नहीं लगाते, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते, ताले के पीछे बिल्कुल कंट्रोल करके रखते हैं अपने आप को। ये लोगों को चॉइस की तरह ट्रीट करते हैं। इनको ये टिक नहीं सकते बेसिकली, क्योंकि इनको कमिटमेंट का फोबिया होता है। नॉर्मली इनके कुछ इनर चाइल्ड वूंड्स होते हैं जो इनको कमिटमेंट देने नहीं देते। ये रेस्टलेस हो जाते हैं अगर चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही हो, अच्छी चल रही हैं, शांति से चल रही है, तो इनको रेस्टलेसनेस हो जाती है। ये आगे इनको कुछ बदलाव चाहिए हर बार। तो इसीलिए ये इंसान या ये कनेक्शन थोड़े बदलाव के थ्रू गुजरा है। इनको एक स्ट्रेंथ चाहिए थी, एक इनर स्ट्रेंथ एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ सही है, अगर ये रिश्ता सही चल रहा है तो मुझे इसमें और इसको चलाना चाहिए, इसको छोड़कर एक नया रिश्ता नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि अब ये एक्साइटिंग नहीं रह गया। तो या तो ये इंसान बदल रहे हैं या आपकी पूरी सिचुएशन ही बदल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों ही तरीके से बताता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं बहुत पर्सनल रीडिंग पे नहीं जा रही हूँ। ये दोनों ही ऑप्शन देता है आपको। हो सकता है ये इंसान बदलकर डेथ रीबर्थ, एक नया जन्म सा लेकर, एकदम चेंज होकर, एक बदलाव के साथ आपके पास एक ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ, अपने अंदर के शेर को कंट्रोल करके आपके पास एक नई शुरुआत के लिए आए। ये भी हो सकता है कि अगर ये इंसान की वाइब्रेशन आपके साथ नहीं मैच कर रही है, तो यूनिवर्स अपने आप इस इंसान को आपके पास नहीं आने देगा। आपकी इनर स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होगी कि आपकी अपनी बाउंड्री वॉल स्ट्रांग हो जाएगी। आप इस टाइप की एनर्जी को एंटरटेन ही नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में, और आप अपने लिए एक नई दिशा चुनेंगे जो आपके लिए परफेक्ट है। वर्ल्ड कार्ड, वो दुनिया जो आपके लिए सही है, जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करती है, जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में, वो आपको मिलने वाला है। सो ये जो चॉइस के कार्ड पे आपके पास ये आया था, तो बेसिकली मैं जाऊंगी एडवाइस में मुझे दिख रहा है एग्जैक्टली वही चीज़ जो मैं अभी बोल रही हूँ, कि यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप क्या चूज करें वो आपको प्रेजेंट में सोचना पड़ेगा। ये जो 2 ऑफ कप्स निकला है, ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, ये आपको प्रेजेंट में सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सही है, वो कौन सा सूरज है जो मेरे लिए सही है, मेरे क्या स्ट्रेंथ्स है, मेरे क्या वीकनेसेस हैं, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मुझे वो सोचना है। आप ये आज की डेट में अगर आप ये सोचेंगे, आप लॉन्ग टर्म का सोचेंगे कि अगले 1 साल में मुझे कहाँ होना है, अगले 5 साल में कहाँ होना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या वो आपका करियर हो या दोनों ही हो, आप इसके बारे में आपको बहुत क्लियरली सोचना है, ताकि यूनिवर्स आपके लिए अलाइन कर रहा है ये सब कुछ। यूनिवर्स आपके लिए एकदम नई वर्ल्ड अलाइन कर रहा है, आपके लिए बहुत ही अच्छी ग्राउंडेड एनर्जी अलाइन कर रहा है, आपके लिए स्ट्रेंथ व्हील ऑफ फॉर्चून अलाइन कर रहा है। तो सब कुछ अलाइन हो रहा है आपके लिए।
बट वो अलाइनमेंट को चूज आपको करना होगा। बहुत जल्द ये चॉइसेस आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी, और उस वक्त अगर आप ऐसे, जैसे ये इंसान अभी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, तो उसमें क्या होता है, हम ना काफ़ी पोर्टल्स मिस कर देते हैं। हम कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं तो हम वापस, हमें उसी सर्कल पे जाना पड़ता है जो हमने पिछली दफ़ा भी करके हटे, और फिर हम पूछने लग जाते हैं कि अरे मेरे साथ ही क्यों बार बार यही हो रहा है। तो ये जो अभी आपको प्रेजेंट का टाइम दिया है यूनिवर्स ने, वो यही मौका दिया है सोचने का कि 5 मिनट रुकिए अपने साथ, आप अपने अंदर बैठिए, अपने आप से पूछिए कि आपको चाहिए क्या, आप जाना कहाँ चाह रहे हैं। एम्परर, एक दो और कार्ड्स निकालना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे एम्परर का कार्ड जो है 2 दिशाओं से देखना है, एक आपकी तरफ से और आपके आने वाले ऑफर की तरफ से। आपकी तरफ से जो है ये एम्परर की जो एनर्जी आ रही है आपकी तरफ से, अगर मैं आपके एंगल से देखूं, आप जो है अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर अपने लिए एक स्टैंड लेना चाह रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपके करियर की ज़िंदगी में। आप एक लीडरशिप पोजीशन चाह रहे हैं, आप एक अपना मुकाम चाह रहे हैं लाइफ में, आप चूज करना चाह रहे हैं कि, और ये आपको समझ आ रहा है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मून का जो कार्ड है, और आपको थोड़ा वोकल होना पड़ेगा, आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे वो एक लव कनेक्शन है या वो एक ऑफिस या करियर का कनेक्शन है, जिस भी एंगल से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा। आप क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आप एक्चुअली किधर जाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। और ये स्टैंड जो लेना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, एक स्ट्रेंथ आती है और उसके बाद हम खड़े हो पाते हैं। ये आपके एंगल से है। तो फ्यूचर में आपके पास आ रही है ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो चॉइसेस हैं, ये चॉइस आपको ये ऑप्शन देगा। अगर आपने वो वाला ऑप्शन चूज करा तो वो आगे चलकर आपको ये एम्परर की फील देगा। इसमें अबंडेंस होती है, इसमें लीडरशिप पोजीशन होती है, इसमें आप क्या चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है, राइट। आपके इंसान के एंगल से क्या हो रहा है, जो या तो आप ऑफर समझ लीजिए फाइनेंशियल, या फिर आपके लव कनेक्शन के एंगल से, क्योंकि आप हील कर रहे हैं, आप एक ऐसा इंसान चूज करेंगे जो कुछ टाइम से या तो सिंगल है, या वो कुछ टाइम से मेडिटेशन के जोन में है, या वो कुछ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो काफ़ी टाइम अपने साथ स्पेंड करते हैं अपने ऊपर, एंड वो अब एक नई दिशा को ढूंढना शुरू कर रहे थे। सो ये आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में कि कौन सा ऑप्शन मुझे चूज़ करना है, क्योंकि एम्परर चूज़ करना बहुत अच्छी एनर्जी है। एम्परर एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, वाइटल कार्ड है टैरो डेक का। सो अगर आप एक इंसान चूज़ कर रहे हैं तो वो एक लीडरशिप पोजीशन का है, हो सकता है वो एरीज हो, बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अब इस कनेक्शन में आगे क्या है जो आपको नहीं दिख रहा। हायरफेंट यहाँ पर भी आ गया, और हायरफेंट इस एनर्जी में भी आ गया, और इस एनर्जी में भी आ गया था, यहाँ पर भी है। जो आपको नहीं दिख रहा है कि आप जा रहे, आप डेफिनेटली एक डिसीजन ले लेंगे, आप ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स को, आप बहुत ज़्यादा चेज नहीं कर रहे हैं अपने गोल्स को, आप यूनिवर्स को ट्रस्ट कर रहे हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल असेशन पर हैं, आपको दिख रहा है आपका रास्ता, आप समझ रहे हैं यूनिवर्स क्या चाह रहा है आपसे, आप समझ रहे हैं आप क्या चाह रहे हैं खुद से, लॉन्ग टर्म का आपका फ्यूचर, ये सीढ़ी कितनी ऊपर जा रही है, मेरा लॉन्ग टर्म का फ्यूचर कहाँ है, वो आप समझ रहे हैं। और इसीलिए आप यूनिवर्स पर जो चीज़ यूनिवर्स को छोड़नी है उस पर छोड़कर आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए एम्परर फिर से आया, दूसरे डेक से एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आपको ये टी पॉट से वो डाल रही है इसमें चाय, तो कितनी चाय आप कौन से कप में डालना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चूज करना है, इक्वल गिव एंड टेक जिसको हम कहते हैं, कि अगर किसी ने आपके कप में डाला तो आप उसके भी उसमें डालेंगे। देखिए ये जो लिब्रा का साइन बना हुआ है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। वो बैलेंस जो है एक हद तक एम्परर मेंटेन करता है, इसलिए सब लोग एम्परर को इतनी इज्जत देते हैं। वो अपने लिए स्टैंड ले पाता है, अगर वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा तो ये बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं बार बार
यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आप अपने बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, भावनाओं में ना बहकर इस एंगल से सोचिए कि क्या ये मेरे फ्यूचर के साथ में चीज़ अलाइन हो रही है, और फिर आप उस चॉइस को चूज करिए। बेसिकली जो ऑब्स्टिकल आ सकते हैं आपकी इस ब्यूटीफुल शुरुआत, ये जो लवली शुरुआत एकदम आ रही है आपके लिए, एक सेकेंड। तो बेसिकली यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि ऑब्स्टिकल जो आ सकता है ना आपकी इस अच्छी सी शुरुआत के अंदर, वो ये है कि आप एंग्शियसनेस में आकर, बहुत ज़्यादा घबरा कर, बहुत ओवर थिंकिंग कर बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच विचार करके हम जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अगर हम बार बार नेगेटिव सोचेंगे, कुछ गलत सोचेंगे तो गलत ही होगा। तो हमको पॉजिटिव सोचना है, हमको इक्वल गिव एंड टेक का देखिए कार्ड फिर से आ गया, यहाँ पर भी था, ये सेम एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो एम्परर भी 2 बार आ रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी 2 बार आ रहा है। पॉइंट यही है कि आपको बैलेंस में चलना है। मेरे लिए क्या सही है, हर वक्त सिर्फ आपको देना नहीं है, आपको मिलना भी चाहिए ना जो आप डिजर्व कर रहे हैं। सो किस सिचुएशन में आपका इक्वल बैलेंस बैठ रहा है वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। हर एक का 10 ऑफ कप्स 10 ऑफ पेंटिकल्स डिफरेंट होता है। हर एक का हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ का क्या मतलब है, एक अच्छी फैमिली का क्या मतलब है, एक अच्छे रिश्ते का क्या मतलब है, वो हर एक का अलग होता है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को पहाड़ वाला घर चाहिए, किसी को बीच वाला घर चाहिए, किसी को रेगिस्तान वाला घर चाहिए। सो हर एक का अपना एक अलग 10 ऑफ कप्स होता है। तो आपका 10 ऑफ कप्स क्या है वो आपको सोचना है। उसको लेकर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको लेकर आपको सोचना है, आपको डिसाइड करना है कि मेरा जो है 10 ऑफ कप्स ये है, मेरा जो हैप्पीली एवर आफ्टर है वो ये है। तभी आप ये जो 8 का चक्कर है, जो इन्फिनिटी का चक्कर है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं और आप अपने लिए एक सही सनशाइन बुला सकते हैं। एडवाइस भी देखिए आपको यही दी गई है, आप अपने अंदर जाइए, अपने अंदर जाइए और अपने अंदर की ट्रेजर को सोचिए कि क्या है जो आपको लगता है कि आपका ट्रेजर है, आपका वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है जो आपको चाहिए। आप बहुत ज़्यादा गार्डेड है, अगर आप बहुत ज़्यादा गार्डेड रहेंगे तो कुछ हद तक ठीक है, बट कुछ हद पे फिर वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपकी मूवमेंट, आपको नहीं आएंगे वो सारे चॉइसेस। सो आपको खुद पर विश्वास रखना है, अपनी कैपेबिलिटी पे आपको विश्वास रखना है कि आप चूज कर पाएंगे, सही बिल्कुल चूज कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने ऊपर वो काम किया होगा। सो प्रेजेंट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स आ रहा है आपके पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो कॉन्फर्मेशन है कि आपके पास प्रमोशन या एक बहुत अच्छा सा विक्टोरियस सा ऑफर आ रहा है। आपको बस अपने ऊपर एक थोड़ा सा विचार करना है कि क्या चाहिए मुझे। आपको टेलीपैथिक मैसेजेस आ रहे होंगे, आपको कोई एनर्जी फील हो रही होगी आपकी बॉडी में, स्पेशली अगर आप सेपरेशन में हैं। ड्रीम टाइम के 5D मैसेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप सिंगल है तो भी आपको कुछ कुछ फील होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके पास आ रहा है कि नहीं। सोलमेट्स का कार्ड निकला, देखिए ये 33 नंबर, सो 333 33 ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। सो जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपका सोलमेट है। अगर ये आप करियर के एंगल से भी देख रहे हैं तो ये जो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ऑफ़र आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपको लगेगा जैसे आप ही के लिए बनी है। आपको इसके अंदर बहुत खुशी मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी। तो अपने ऊपर अपना जो साइकिक इंट्यूशन को ठीक करने के लिए हम लोग थर्ड आई चक्रा बोलते हैं। थर्ड आई चक्रा बेस्ट है, हार्ट चक्रा, ये 2 चक्रास के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, उससे आपको इंट्यूटिवली सही दिशा मिलेगी। क्राउन चक्रा भी आप फोकस कर सकते हैं, बट थर्ड आई चक्रा एंड हार्ट चक्रा तो डेफिनेटली आप फोकस करिए ताकि आपको एक दिशा मिल जाए कि आपको कहाँ जाना है। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही था आपसे शेयर करने के लिए। डेफिनेटली लाइक करिए अगर ये रेजोनेट करा आपके साथ, इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए और कमेंट करिए ताकि मुझे आपकी एनर्जी फील हो और ज़्यादा मैसेजेस आपको रेजोनेट करते हुए आगे आए। कुछ अगर आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं डेफिनेटली प्लीज़ दीजिए। एंड बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे फिर। थैंक यू सो मच, नमस्ते, टेक केयर।